नमस्कार। जो भी महाटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सबका स्वागत है। आज हम इस परीक्षा के ऑफिशियल सिलेबस और मार्किंग स्कीम को समझेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले एमए टेट का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, फिर पेपर 1 का पैटर्न और सिलेबस देखेंगे, उसके बाद पेपर 2 के पैटर्न और सिलेबस पर चलेंगे और आखिर में कुछ खास बातें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। ये उन लोगों के लिए है जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न आखिर है कैसा। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट को बराबर मतलब पूरे 30-30 नंबर दिए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत जरूरी है, किसी को भी कम नहीं आंक सकते। तो टोटल 150 सवाल हैं 150 नंबर के लिए, और टाइम मिलेगा 2.5 घंटे। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, एक सवाल के लिए 1 नंबर। और ये सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस होंगे। अच्छा, पैटर्न तो क्लियर हो गया। अब ये समझना जरूरी है कि इन सब्जेक्ट्स में आखिर पढ़ना क्या है। तो चलिए सिलेबस की बात करते हैं और शुरुआत करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। तो इसमें क्या है? इसमें मूल रूप से बच्चे के विकास के सिद्धांत, सीखने की अलग अलग थ्योरीज और टीचिंग से जुड़ी प्रैक्टिकल चीजें जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सब पर फोकस रहेगा। अब आते हैं लैंग्वेज पर। चाहे लैंग्वेज 1 हो या 2, दोनों में ही ग्रामर के कोर कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब्युलरी को टेस्ट किया जाएगा। साथ ही इसमें एक हिस्सा इस पर भी होगा कि भाषा को पढ़ाने के सही तरीके और उद्देश्य क्या हैं। मैथ्स का पेपर ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ज्यादातर सवाल यानी 24 नंबर के सवाल कोर कॉन्सेप्ट से आएंगे, जैसे नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री वगैरह, और बाकी के 6 नंबर सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पेडागोजी के लिए रखे गए हैं। और बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस में भी है। इसमें भी देखिए, 24 नंबर का जनरल नॉलेज वाला हिस्सा है जिसमें हमारा शरीर, परिवार, हमारा देश जैसे टॉपिक्स हैं, और 6 नंबर इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की पेडागोजी पर हैं। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं पेपर 2 पर। ये पेपर उन लोगों के लिए है जो अपर प्राइमरी स्टेज यानी क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ा अंतर है वो है आखिरी सेक्शन में। यहाँ 60 नंबर का एक पूरा पेपर कैंडिडेट के अपने टीचिंग सब्जेक्ट पर फोकस्ड होगा, चाहे वो मैथ साइंस हो या फिर सोशल स्टडीज। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वो बिल्कुल सेम है। 150 मल्टीपल चॉइस सवाल, 150 नंबर, और टाइम वही 2.5 घंटे, मतलब एक सवाल 1 नंबर। तो चलिए अब जरा पेपर 2 के सिलेबस की डिटेल्स भी देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस पेपर 1 से काफी मिलता जुलता है। बस एक जरूरी चीज इसमें जोड़ी गई है, और वो है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस का डेवलपमेंटल स्टेज, जो इस एज ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। पेपर 2 की इंग्लिश थोड़ी और एडवांस्ड हो जाती है। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स ग्रामर जैसे कि क्लॉजेज, कंजंक्शंस, इन सब पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, पेडागोजी वाला हिस्सा जो है वो इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स पर ही फोकस्ड है। अच्छा, जो लोग मैथ्स और साइंस स्ट्रीम चुनते हैं उनके लिए मैथ्स का सिलेबस और एडवांस हो जाता है। इसमें नंबर सिस्टम के साथ साथ अलजेब्रा, सेट्स और मेंसुरेशन जैसे टॉपिक्स भी शामिल हैं। और हाँ, पेडागोजी वाला हिस्सा भी है जिसमें मैथ्स पढ़ाने के तरीकों पर फोकस किया गया है। और ये है साइंस का सिलेबस। ये भी काफी डीप है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं, और साथ में साइंस को पढ़ाने के लिए सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे कि लैब का इस्तेमाल या करिकुलम प्लानिंग, इस पर भी जोर दिया गया है। तो ठीक है, हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अच्छी तरह से देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है जिस पर ध्यान देना है। इसका जवाब बहुत सीधा है। सबसे असरदार स्ट्रैटेजी यही है कि अपनी पूरी तैयारी का बेस इस ऑफिशियल सिलेबस को ही बनाया जाए। इसे अपनी तैयारी का रोड मैप मानकर चलिए। तो अब जब ये पूरा का पूरा रोड मैप एकदम साफ है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा उठाने वाले हैं? अब अगला कदम एक अच्छा स्टडी प्लान बनाने का है। अगर इस वीडियो से तैयारी में मदद मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और गाइड्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।